अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन किराम, जैसा कि मैं अपने हर वीडियोस में अपने बहन भाइयों, अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को यही कहता रहता हूँ कि आप लोग लास्ट तक आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता रहता हूँ कि वीडियो के आखिर में लास्ट में 2 मिनट के आखिर तक इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अमलियात का एक ऐसा टिप्स रखता हूं उसमें, जिससे आप लोगों को अमलियात के बारे में बेहतरीन रहनुमाई और मालूमात हासिल हो और आप लोग घर बैठे अमलियात खुद करें और किसी के पास जाने की ज़रूरत ना हो। नाज़रीन किराम, दूसरी बात यह है कि आप लोग अक्सर बहन भाई, अक्सर मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स सिर्फ इजाज़त के बारे में, नकुश के इजाज़त के बारे में मुझसे फ़ोन पे या मैसेज पे या व्हाट्सएप पे रब्ता करते रहते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। अगर आप लोगों को इजाज़त की ज़रूरत हो तो आप लोग किसी भी टाइम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की भरपूर रहनुमाई करता रहूँगा और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इजाज़त का सिलसिला भी एक ऐसा रखूँगा जिससे आप लोग कमेंट बॉक्स में इजाज़त लेके इसका एक सिलसिला चलाया करें। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इन नकूश को अपने घर में बैठ के इजाज़त के बाद आप लोग इसको आसानी से लिख के इसको इस्तेमाल किया करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बेहतरीन फ़ायदा होगा। और दूसरी बात यह है नाज़रीन किराम कि मेरे जितने भी नकूश हैं ये सारे खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए और लोगों को फ़ायदा देने के लिए मैंने बनाए हैं। आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि इन नकूश को, इन वीडियोस को अपने सोशल मीडिया के जितने भी नेटवर्क है सब पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियोस शेयर करने के बाद जिन मुसीबत ज़दा बहन भाइयों को मिलते हैं और वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं, इस कार खैर में आप लोगों का बराबर का हिस्सा होगा। नाज़रीन किराम, ये जो नक्श आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये नक्श ख़ुसूसन उन बहन भाइयों के लिए जिस पे जिस्मानी जो दाने निकलते हैं, जो मुख्तलिफ ऐसे दाने होते हैं जो कि जिल्द पे निकल आते हैं और वो खारिज करते हैं, पीप करते हैं या वो बूढ़ापन सी इस शक्ल में निकलते हैं। ये नक्श उन दानों के लिए बहुत बेहतरीन और कारगर नक्श है। लिखने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ से गोल दायरे के ऊपर जो आप लोगों को हरूफ दिखाई दे रहा है, ये जो गोल हरूफ दायरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये दायरा आप लोगों ने दाने के गिर्द खींच लेनी है। दाने दाने के ऊपरी हिस्से पे, खुश्क हिस्से पे आप लोगों ने ये दायरा लगा के उसके बाद ये हरूफ आप लोगों ने लिख देनी है। दरमियान के हरूफ आप लोगों ने नहीं लिखने दाने पर। आप लोग गौर से इस वीडियो को देखें, बहुत ही बेहतरीन और ताकतवर नक्शे इंशाल्लाह शायद ही आप लोगों को दाना ख़त्म करने के लिए या दाने के जितने भी बूढ़ापनसी के जितने भी तकलीफ़ात है उसको ख़त्म करने के लिए शायद ही इसका ऐसा बेहतरीन इलाज आप लोगों को मिले। तरीक़ेकार ये है कि गोल दायरा जो है ये दाने के गिर्द ऐसे आप लोग लगाएं, उसके ऊपर हिस्से पे आप लोग ये तलस्सुम लिखें और अंदर वाले तलस्सुम आप लोगों ने दाने के गिर्द या जिल्द पे आप लोगों ने नहीं लिखने। उसके बाद जब आप लोग ये लिखोगे तो आप लोग यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट ले लेनी है। दाने के ऊपर या जिल्द पर जब आप लोग लिखाई करोगे यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट लेके ये पूरी तलस्सुम आप लोगों ने लिख देनी है। ये तलस्सुम आयत कुर्सी और शम्स का तलस्सुम है। उसके बाद आप लोगों ने 2 अदद ये नक्श बनाने हैं। एक नक्श तावीज़ के तौर पर बनानी है और एक नक्श लिखने के लिए। लिखने के लिए जब आप लोग सबसे पहले ये गोल दायरा बनाओगे, उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने ये तलस्सुम लिख देनी है और ये हरूफ भी तावीज़ या पीने के लिए लिखने। 2 अदद नक्श आप लोगों ने लिखने हैं। एक नक्श मरीज़ के गले में डाल देनी है, दूसरा नक्श मरीज़ को पिलाना भी है। नक्श लिखने के बाद आप लोगों ने 22 मरतबा आयत कुर्सी पढ़कर वो जो दाने का गिर्द होगा यहाँ पे ये जो आप लोगों ने तलस्सुम लिखी है, तलस्सुम के साइड पर आप लोगों ने 22 मरतबा जब आप आयत कुर्सी पढ़ोगे अव्वल और आखिर दरूद शरीफ के बाद, फिर हल्की सी तो अपनी ज़ुबान की तूक अंगुली पे लगा के उस पर फूंक मार के यहाँ आप लोगों ने ऐसी गोल दायरा उस तूक से खींच लेनी है। यकीन जाने, आप लोग यकीन जाने, एक बार सिर्फ आप लोग इसको ट्राई करें, आप हैरान हो जाओगे। चाहे वो दाना बूढ़ा बंसी आपके जिल्द पे हो या दूसरे बहन भाई के हो, खुद भी कर सकते हो, दूसरों के लिए भी कर सकते हो। आप हैरान हो जाओगे कि जब आप ये लिखोगे और आप फूंक मारोगे इस पे 22 मरतबा आयत कुर्सी की,
3 دن تک آپ لوگوں نے اس پہ 22 مرتبہ آیت کرسی کا دم کر دینی ہے، اور یہ دائرہ صرف ایک ہی مرتبہ کھینچا جاتا ہے۔ جب آپ ایک ہی دفعہ اس پہ دم کرو گے، اسی ٹائم درد، خارش اور پیپ ختم ہو جاتی ہے، چاہے اس سے خون آتا ہو یا پیپ آتا ہو، وہ اسی ٹائم رک جاتا ہے۔ صرف ایک بار اس کا استعمال کرنا شرط ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ جب آپ استعمال کرو گے تو مجھے بہت ساری دعائیں دو گے، اور اس طرح کا علاج شاید ہی آپ لوگوں نے کبھی سنا ہو یا دیکھا ہو۔ اسی لیے میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو آخر تک، لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، جس سے آپ لوگوں کو سمجھ بھی آوے ویڈیوز کے بارے میں، اور آپ لوگوں کو معلومات بھی مل سکے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنے رائے سے مجھے آگاہ ضرور کیجیے گا کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرے یہ ویڈیوز پسند آ گیا ہوں، اگر آ گیا ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، میرے لیے بھی دعا کرتے رہے گا۔ اللہ حافظ۔